हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि आपका सेमीकंडक्टर है। इससे जो भी पीवाईक्यूज अब तक बोर्ड में आए हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हर क्वेश्चन के साथ में मैं कंसेप्ट भी साथ साथ बताता चलूंगा आपको, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि क्या है कि ये चैप्टर बेटा 7 मार्क्स का आ रहा है और इसका जो जो टॉपिक्स है ना इसमें वो थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी इसका वेटेज ज़्यादा है, इसलिए ये आसान चैप्टर भी है। और थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो बहुत इजीली आप 7 नंबर इजीली से इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेटा देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इन पीएन जंक्शन डायोड द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज लो एज कंपेयर टू द रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, गिव रीजन। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग होती क्या है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो मेरे पास में एक पीएन जंक्शन पूरा बना हुआ है। अभी ये पीएन जंक्शन कैसे बनता है, क्या होता है, वो मैं अभी आगे फर्दर बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल मैंने पीएन जंक्शन बना दिया है। पीएन का मतलब होता है बेटा, पी मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर है एक हमारे पास, और एक हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। दोनों को यदि मैंने जोड़ दिया है, एक्चुअली क्या होता है कि पी और एन जंक्शन जब बनता है तो बीच में एक डिप्लीशन लेयर होती है। ठीक है, जिसके अंदर केवल इमोबाइल आयंस होते हैं, बस ना वो मूव नहीं करते, ना कोई चार्ज कैरियर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ यहाँ पे बन जाता है हमारे पास। यहाँ होता है बेटा बीच में पॉजिटिव और इधर होता है नेगेटिव पी टाइप वाले में। ठीक है, अब यहाँ बाइसिंग का जिक्र है। बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी का जोड़ देना। यदि मैं पीएन जंक्शन पे बैटरी जोड़ देता हूँ तो देखो बेटा, दो तरीके से हम बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि एन को मैं जोड़ दूं नेगेटिव टर्मिनल से और पी को जोड़ दूं मैं पॉजिटिव टर्मिनल से। यदि मैंने ऐसे किया कि पी को मैं जोड़ देता हूँ बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से, एन को हम जोड़ देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, तो वी कैन कॉल इट फॉरवर्ड बायस ना। ठीक है, तो बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि कनेक्शन ऑफ बैटरी। और फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है कि जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं पॉजिटिव से, एन टाइप को जोड़ते हैं बेटा नेगेटिव से, तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। दूसरी बात, यदि मैं बैटरी का कनेक्शन उल्टा कर दूं, ये हमारा जो पी टाइप था और जो एन टाइप था, यहाँ बीच में डिप्लीशन लेयर है। पी टाइप को मैं जोड़ देता हूँ बेटा नेगेटिव से और एन टाइप को हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वी कैन कॉल इट रिवर्स बायस। पी को हमने जोड़ा है बेटा किससे, नेगेटिव से, एन को जोड़ा है हमने पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। डन। अब इसमें पूछा है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान क्या होता है कि जो फॉरवर्ड बायस है वो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है एज कंपेयर टू रिवर्स बाइसिंग के। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग कराते हैं आप ना, तो देखो थोड़ा कलर चेंज करते हैं फटाफट से। देखो बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग में आपने क्या किया, इधर आपने पॉजिटिव बना दिया, इधर आपने नेगेटिव बना दिया। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट कर देते हैं। एक्चुअली क्या है कि डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ बना हुआ है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बना हुआ है। तो आप क्या देखते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, जो पोटेंशियल बैरियर यहाँ बना हुआ होता है ना, और जो है डिप्लीशन लेयर होती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, जो बेटा पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर जो है दैट इज वेरी लो, तो यहाँ पे लो होता है या ना छोटा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ये बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए ना। लेकिन यदि हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि एन को बनाते हैं आप पॉजिटिव और पी को बनाते हैं नेगेटिव ना। तो यहाँ ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है इस तरफ जो डिप्लीशन लेयर में है, और आपने भी अलग से एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ ही बना दिया है ना, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो है धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाती है, और वो फाइनली सेमीकंडक्टर जो पूरा आपका पीएन है ये इसका साइज ले लेती है। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है दैट इज वेरी हाई, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करता यहाँ पे ना। ठीक है बेटा, तो फॉरवर्ड बाई रिवर्स बाइसिंग के दौरान जो पीएन जंक्शन है वो एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है आपका। लेकिन फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान यदि आप पीएन जंक्शन में लगाते हैं बैटरी, तो बेटा आप किस तरीके से लगाते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, तो यहाँ पे ये एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भाई पीएन जंक्शन डायोड के दौरान जब बनता है तो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस जो है वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है एज कम्पेयर टू रिवर्स बायस में ना। क्यों करता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर छोटा होता है, जिसकी वजह से लो रेजिस्टेंस होता है,
और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है बेटा, पोटेंशियल बैरियर थोड़ा थिक होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है और वो करंट को पास होने नहीं देता है। ठीक है बेटा, आगे चलो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है कैन ए स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर बी फिजिकली जॉइंट टू अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू फॉर्म पी एन जंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। ये बोल रहा है क्या हम बेसिकली जो एक पी टाइप मैंने ये स्लैब ले ली और एक एन टाइप स्लैब ले ली, मैं दोनों को फिजिकली ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ क्या टू फॉर्म द पी एन जंक्शन? नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो जैसे ही हम पी एन जंक्शन को जोड़ेंगे ना, तो होता क्या है कि एक तो पहली बात, इसमें कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा, कॉन्टिन्यूस कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा बेटा। इसका फायदा क्या बनेगा कि जो आपका एटॉमिक लेवल है इनका, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में एन और पी टाइप मैच करेंगे, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर बनती है, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो एटॉमिक लेवल तक इसका कनेक्शन भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इनका कॉन्टेक्ट भी अच्छा नहीं होगा। तीसरी बात, डिसकंटिन्यूटी बनी रहेगी, बीच बीच में आप बड़ा इजीली जो है एटॉमिक लेवल तक नहीं पहुंच सकते इसके ना। तो इसलिए जो है आप फिजिकली पी एन जंक्शन को नहीं बना सकते कि आप एक पी टाइप की स्लैब ले ले और दूसरा एन टाइप की स्लैब ले ले, तो ऐसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 2020 में क्वेश्चन आया ये वाला। लिखा है एबिलिटी ऑफ ए जंक्शन डायोड, जो हमारा पी एन जंक्शन है, ये जंक्शन डायोड का मतलब पी एन जंक्शन। ठीक है बेटा, to dash an alternating voltage is based on the fact that it allow current to pass only when it is in forward bias। देखो बेटा, जंक्शन डायोड की कौन सी एबिलिटी है कि वो एसी टू एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए ना, तो देखो ध्यान रखना, रेक्टिफायर ही ऐसा होता है कि जो क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना, जिसमें हम फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का ही जिक्र करते हैं। क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, करंट पास होता है, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में करंट अपोज होता है, उसका ना रुकता है, वहां पे करंट पास नहीं होता। तो इसका यहाँ पे डैश क्या आ जाएगा ऑप्शन में, रेक्टिफाई। तो द एबिलिटी ऑफ ए जंक्शन डायोड टू रेक्टिफाई एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन 2020 में आया है बेटा। लिखा है द डैश ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम डिपेंड्स ऑन द एनर्जी गैप बिटवीन देयर कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे जो है ये एनर्जी गैप डिपेंड होता है? तो आप देखो कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, कंडक्टिविटी वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, कि जो आपकी कंडक्टिविटी है, क्योंकि एनर्जी गैप जो है उसी हिसाब से होता है कौन कितना कंडक्शन करेगा। आपको पता है जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, आपके सेमीकंडक्टर्स है, इनका एनर्जी गैप ऑलवेज क्या होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसलिए ये एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव कर लेते हैं। और ये डोप जो सिलिकॉन जर्मेनियम है वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कार्बन है वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, क्योंकि इसका क्या होता है, एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आई थिंक कार्बन का 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप। कि आपका जो कार्बन है वो तभी एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा यदि उसे मैं इतनी एनर्जी दे दूंगा तो, लेकिन वो कभी एज ए कंडक्टर बिहेव करता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, दैट इज वेरी वेरी हाई एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा डैश में, कंडक्टिविटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है द ग्राफ शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट ए प्लॉट ऑफ द करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर ए गिवन सेमीकंडक्टर। हमें एक ग्राफ गिवन है करंट वर्सेस वोल्टेज का। आइडेंटिफाई द रीजन इफ एनी ओवर विच द सेमीकंडक्टर हैज ए नेगेटिव रेजिस्टेंस। देखो बेटा, नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब है आपका जहां स्लोप जो है गिर रहा हो, यदि स्लोप उठ रहा है इट मीन्स क्या है कि वहां पे आपका जो है करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब करंट बढ़ रहा है तो आपका रेजिस्टेंस जो है कम हो रहा है ना। ये बोल रहा है नेगेटिव रेजिस्टेंस, तो जहां स्लोप गिर रहा है बी टू सी में ना, देखो इसका मतलब बी और सी वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो ग्राफ है वो शो करता है आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस को। ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो बेटा, एक्सट्रिंसिक वर्ड का मतलब ही होता है मिलावट वाला, कि जिसमें आपने कुछ ना कुछ क्या कर रखी है बेटा, डोपिंग कर रखी है बेसिकली ना। डोपिंग का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, डोप का मतलब है आपने अलग से कुछ ना कुछ एक्सटेंसिक मतलब मिलावट कर रखी है। डोपिंग दो तरह की होती है, मैं आपको बता देता हूँ एक बात। एक होती है बेटा ट्राईवेलेंट, एक होती है पेंटावेलेंट। ट्राईवेलेंट का मतलब जिनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेंटावेलेंट का मतलब होता है बेटा जिनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि आप एक प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन में
आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो आपको जो है बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो पी टाइप क्या हुआ? एक एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर हुआ। यदि आप जर्मेनियम और सिलिकॉन में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो बेटा आपको क्या मिलता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो पी और एन टाइप क्या है? बोथ आर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स ना। अब यहाँ पे यही पूछा है इसने कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो देखो बेटा, जब आपका एन और पी टाइप बन जाता है, एक बार एन टाइप बन गया आपका ये, और ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पहली बात तो बना कैसे है? पहली बात आप यहाँ लिखेंगे एन टाइप में जो है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली होती है। पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन का आप जो है एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं यहाँ पे ना, कि आर्सेनिक लिख दिया आपने, और आपका एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब आप ऐसे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल जरूर दिखा दें यहाँ पे। फॉस्फोरस, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इसमें क्या होता है? पी टाइप कब बनता है? जब आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ना, ठीक है। ट्राईवेलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम हो गया, बोरोन हो गया, ठीक है। एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा वाला क्या हो गया? जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स के। अब यहाँ पे होल्स का जिक्र आया है तो बेटा होल का मतलब होता है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्स बोलते हैं, ठीक है। अब पी टाइप में क्या होता है? नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक और डिफरेंस आप चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे तो 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। तीसरी बात कि जो एन टाइप में होते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं आपके, मेजोरिटी चार्ज कैरियर वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं बेटा होल्स, ठीक है, ध्यान रखना। पी टाइप में क्या होता है? मेजोरिटी में आपके बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेजोरिटी में आपके होल्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी टाइप में, और माइनॉरिटी में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज आर द डिफरेंस पी और एन टाइप में ना। अगले क्वेश्चन पे आओ। what happens to the width of the depletion layer of the pn junction when it is forward and reverse by? ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। देखो क्या होता है कि जब भी आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, ये आपका पी और एन है, यहाँ बीच में डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है। आगे क्वेश्चन आएगा कैसे होती है, तो मैं वहाँ डिस्कस करूंगा इसको कि पी एन जंक्शन कैसे बनता है, डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, पोटेंशियल बैरियर कैसे बनता है। ओके, देखो यहाँ पे हमने जब बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग कर दिया, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है? पी को जोड़ते हैं पॉजिटिव से, एन को जोड़ते हैं नेगेटिव से, ठीक है। ऐसे कर दिया आपने, तो आप क्या देखते हैं? जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो बेटा जो डिप्लीशन लेयर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होते होते फाइनली हो जाती है वैनिश, खत्म हो जाती है, और वो एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इस वाले में फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है? डिक्रीज होती है, और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? इंक्रीज होती है। जैसे आप रिवर्स बाइसिंग करते हैं, पी को आप नेगेटिव से जोड़ेंगे और एन को आप जोड़ेंगे बच्चे पॉजिटिव से, तो बेटा ये क्या होगा? डिप्लीशन एयर बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली क्या होगी? थिक होना शुरू हो जाएगी, और फाइनली जो है सेमीकंडक्टर का साइज ले लेगी आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Why can't we take one slab of p-type semiconductor and physically join it? देखो ये सेम क्वेश्चन वही आ गया कि आपका जो है कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, डिसकंटिन्यूटी बनी रहेगी, और एटॉमिक लेवल तक जो है कांटेक्ट नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मेंट बाय द डोपिंग? डोपिंग का मतलब क्या है ऑफ एन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर? देखो बेटा, डोपिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि मिलावट कर देना, कि आप अलग से एक्सटर्नली कुछ ना कुछ डाल देते हैं उसमें ना। जैसे आपके पास प्योर होते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन। जर्मेनियम में सिलिकॉन क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल होते हैं ये ना, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? टेट्राहेड्रल ना। वैसे ये टेट्रावेलेंट है, इनके आउटर मोस्ट में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टेट्रावेलेंट प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट में। यदि मैं इनमें क्या करता हूँ? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिला देता हूँ, दैट इज कॉल्ड डोपिंग ना। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है? कि कुछ ना कुछ अलग से मिलावट कर देना, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। आप इसे कैसे लिखेंगे? कि जब हम व्हेन सम डिजायरेबल, यदि आपको डेफिनेशन लिखनी है, व्हेन सम डिजायरेबल impurity is added to intrinsic semiconductor,
दैट इज कॉल्ड डोपिंग। मतलब जब हम अलग से कुछ डिजायरेबल इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं विच इज कॉल्ड एक इम्प्योरिटी। बेटा दो तरह की होती है, आगे आगे जिक्र आएगा इसका। पहली बात कि इम्प्योरिटी हम क्यों डालते हैं या डोपिंग हम क्यों कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखना टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप इम्प्योरिटी क्यों कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ अलग से ऐड करते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा है नेम द टू टाइप ऑफ एटम यूज फॉर द डोपिंग ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। देखो इम्प्योरिटी दो तरह की मिलाते हैं, मैंने पहले पीछे डिस्कस किया था। एक होता है बेटा ट्राईवेलेंट, एक होता है पेंटावेलेंट। ट्राई और पेंटा, पेंटा बोले तो +5 जिसके आउटर मोस्ट में होते हैं, ट्राई जिसमें 3 होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम हो गया आपका, बोरोन हो गया, एक और लिख लो इंडियम हो गया आपका, ठीक है। पेंटावेलेंट जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आपका बेटा आर्सेनिक हो गया, और आपका फॉस्फोरस भी लिख सकते हैं, एक आपका एंटीमनी, ठीक है। दीज आर द इम्प्योरिटीज जो आपकी पेंटावेलेंट है, जिनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हो गया आपका डोपिंग वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल इन ए पीएन जंक्शन। ये क्वेश्चन 2022 में आया है, देखो ना कि अब पीएन जंक्शन जब भी बनता है तो बैरियर पोटेंशियल कैसे बनता है। दूसरी बात यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है वो पूछा गया है ना, तो मैं अभी आपको यहाँ डिस्कस करता हूँ। देखो कैसे हम पीएन जंक्शन फॉर्मेशन करते हैं। देखो बेटा एक्चुअली क्या होता है, ये आपके पास पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसे हमने जो है एटॉमिक लेवल तक मिला रखा है। ये ऐसे शो कर रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। ये तो खाली समझाने के पर्पज से है कि आप साइड बाय साइड आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये एटॉमिक लेवल तक इनका इंटरेक्शन हो रखा है। अब होता क्या है कि ये पी है बेटा, ये एन है, ठीक है। अब आपको पता है पी में जो है नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स के। ये मैं होल्स बना रहा हूँ गोले गोले से करके, ठीक है। पी में बेटा नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ माइनर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है एन टाइप में एज कंपेयर टू होल्स के, कुछ कुछ होल्स भी है ना। अब जैसे ही आप दोनों को कनेक्ट करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझते रहना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि भाई पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होने की वजह से और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है कि जो पी के होल्स है वो डिफ्यूज होना शुरू कर देते हैं एन टाइप में, और एन वाले डिफ्यूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में ज़्यादा ना। तो यहाँ पे ना जब भी पी एन जंक्शन फॉर्मेशन होता है बेटा, दो प्रोसेस होते हैं आपके, टू मेन प्रोसेस। कई बार ये भी डायरेक्ट पूछता है कि राइट द नेम ऑफ द टू मेन प्रोसेस। कौन कौन से, एक होता है बेटा डिफ्यूजन, एक होता है बच्चे ड्रिफ्ट। तो जब भी पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है तो दो प्रोसेस होंगे, कौन कौन से, एक डिफ्यूजन होगा, एक होगा बेटा ड्रिफ्ट ना। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस पी एंड एन टाइप्स, होता क्या है, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी साइड। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है प्रॉपर ना, ठीक है बेटा। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस P and N side होल्स डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, होल्स का ना, किस तरफ, N की तरफ, फ्रॉम P साइड टू N साइड। P से होल्स क्या करते हैं, N की तरफ जाते हैं, P टू N जा रहे हैं, ठीक है बेटा। एंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज फ्रॉम N साइड टू P साइड, एन साइड टू पी साइड, ठीक है बेटा। तो एन से पी की तरफ कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, इतना लिखा। अब होता क्या है, द स्पेस चार्ज रीजन ऑन द आइदर साइड ना। देखो क्या हुआ, जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, ये एन है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है ये ना। जैसे यहाँ से होल्स मूव करेगा, आप क्या देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है ना। तो अब अगली लाइन क्या लिखनी है, दिस स्पेस, जो यहाँ जगह बनी है ना ये वाली लाइन, आइदर
जिसमें क्या है, चार्ज रीजन है जो भी है ना, द स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। हमारा डिप्लीशन लेयर क्या होता है बेसिकली, कि जब आपका, जैसे यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, अब देखो ये आपका P है और ये आपका N है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा तो यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यहाँ से होल्स हटा तो बेटा नेगेटिव 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 ना, ठीक है। आप देख रहे हैं N टाइप की तरफ पॉजिटिव आया और P टाइप की तरफ क्या आया, नेगेटिव ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ का वोल्टेज ज्यादा है, यहाँ का कम है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई है ना, जो मैंने बताया ना, ये विक्टिनिटी वाला, जहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है। इसके अंदर जो है नो चार्ज कैरियर प्रेजेंट, नो चार्ज कैरियर। ओनली क्या है यहाँ पे बेटा, इमोबाइल आयंस है आपके, जो मूव नहीं हो सकते, जो केवल आपको शो हो रहा है यहाँ पे केवल ये न्यूट्रल एटम्स है आपके, ठीक है। इमोबाइल आयंस जिनको बोल रहे हैं हम ना। तो यहाँ पॉजिटिव बन गया आपका, ये इधर बन गया नेगेटिव ना। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही ये डिप्लीशन लेयर बनी, इसका साइज जो होता है बेटा वो 10⁻⁻⁴ मीटर से लेके 10⁻⁻�6 मीटर तक का होता है। और इतना साइज होने की वजह से, इतना कम साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि आपने रिलेशन पढ़ा होगा ये वाला, E इजकल टू -dV/dr ना। जितना ज्यादा सेपरेशन होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा, जितना सेपरेशन कम होगा उतना ही फील्ड ज्यादा बनेगा। तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है हाई, जिसकी वजह से यहाँ का इलेक्ट्रॉन फर्दर P में नहीं पहुंच पाता, और ना ही बेटा P का होल्स जो है इलेक्ट्रॉन N टाइप में आ पाता है। तो इस बेसिकली जो ये बीच में रीजन बना है ना, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन रीजन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, डिप्लीशन लेयर इज द स्मॉल रीजन इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन विच इज डिप्लीटेड ऑफ द फ्री चार्ज कैरियर। मतलब कि एक ऐसा रीजन जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ना कोई होल्स है, केवल आपके क्या है, इमोबाइल आयंस है। जो डिप्लीशन लेयर का साइज होता है दैट इज 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻�6। अगली बात पे आते हैं, उसमें लिखा था पोटेंशियल बैरियर को भी डिफाइन करें ना। तो बेटा देखो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड या डेवलप अक्रॉस द जंक्शन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द जंक्शन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो आपको जो मैंने लिखा है ना, ये टू द पॉइंट ऐसे ही समझाना है एग्जाम में, तभी मार्क्स देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होती है तो बेटा दो मेन प्रोसेस होते हैं आपका, एक होता है बेटा डिफ्यूजन, एक होता है बच्चे ड्रिफ्ट ना। डिफ्यूजन क्या होता है कि जब भी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है एन टाइप से पी में पहुंचते हैं और होल्स जो है पी टाइप से एन में पहुंचते हैं, ठीक है। आगे आपने मैंने समझ लिया है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13, a student wants to use 2p-n junction diode to convert alternating current into direct current। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाहता है। तो आपको पता है यार, एसी को डीसी में कौन करता है बेटा, रेक्टिफायर करता है। इसका मतलब उसे जो है रेक्टिफायर बनाना है। लेकिन अब बात आती है, उसके पास क्या है, 2p-n जंक्शन डायोड है। देखो ध्यान रखना एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दो तरह के होते हैं ये, एक होता है हाफ वेव, एक होता है बच्चे फुल वेव ना। हाफ वेव में क्या होता है कि जो आपका एक सिंगल पीएन जंक्शन डायोड होता है, एक जंक्शन डायोड यूज करेंगे इसमें ना, ठीक है। और फुल वेव में क्या करते हैं बेटा, दो जंक्शन डायोड यूज करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया है कि उसके पास दो जंक्शन डायोड है, इसका मतलब वो क्या बनाएगा, वो जो है फुल वेव रेक्टिफायर बनाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में लिखा था ना, ड्रॉ द लेवल सर्किट एंड एक्सप्लेन इट्स हाउ इट्स वर्क ना, तो वो क्या करेगा, फुल वेव रेक्टिफायर बनाएगा। पहली बात तो ये। एक और मैं बात बता देता हूँ आपको इम्पोर्टेंट चीज ना, कि जो हाफ वेव में इनपुट जाएगा ना, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज दैट क्या है 50 हर्ट्ज है मान लेते हैं, और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ इसमें जा रही है इनपुट में ना, किसमें, फुल वेव में ना। तो हाफ वेव जो आउटपुट आपको देता है वो सेम देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 50 ही रहेगी। लेकिन आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर है, जो आपको आउटपुट में फ्रीक्वेंसी मिलेगी
वो क्या करता है बेटा, उसको डबल कर देता है इनपुट का। तो ध्यान रखना 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। ये क्वेश्चन बोर्ड में आगे आएगा, वैसे कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ना, एनसीईआरटी में भी है ये सवाल। अभी क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर का फटाफट सर्किट बनाते हैं। देखो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है बेटा कि आपके दो पीएन जंक्शन डायोड यूज करेंगे हम। ये रहा एक पीएन जंक्शन, ये रहा दूसरे वाला। ठीक है बच्चे, दोनों को हम जो है यहाँ ट्रांसफॉर्मर से जोड़ देते हैं। ये आपका ट्रांसफॉर्मर है और ट्रांसफॉर्मर में हम क्या करते हैं, एसी करंट फ्लो कराते हैं। ये आपका ट्रांसफॉर्मर बेटा एसी चल रहा है यहाँ पे ना। कौन सा इनपुट आएगा यहाँ से, आपका ये वाला इनपुट आएगा। ठीक है, और जो हम यहाँ से आउटपुट लेते हैं इसमें ना, वो हम लेते हैं बेटा इन दोनों के बीच से, बिल्कुल सेंटर से ना। यहाँ पे हम लगा देते हैं लोड रेजिस्टेंस। आपका जो आउटपुट है, यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच का। ठीक है, ये इसका फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। अब इसमें इनपुट और आउटपुट कैसे होता है या क्या इसकी वर्किंग है वो समझ लीजिए फटाफट ना। ये बेटा इनपुट बना रहा हूं मैं यहाँ पे, जो आपका एसी सोर्स देगा, और जो आपका आउटपुट आपको मिलेगा वो देख लीजिए। ठीक है, अब होता क्या है, ये आपका इनपुट है एसी वाला, इसे बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग मैंने टाइम इंटरवल बना दिए यहाँ पे। ये जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अब देखो फटाफट से। ठीक है, इसकी वर्किंग में समझ में आ जाएगा वो ना। देखो होता क्या है, वर्किंग में भी आप यही लिखेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब जैसे ही बेटा ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ जाएगा आपका, देखो ये फर्स्ट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये सेकंड नेगेटिव हाफ, ये थर्ड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव ना। जैसे ही आपका फर्स्ट पॉजिटिव हाफ जाता है तो आप क्या देखते हैं, जो ये डायोड D1 है ना, इसको नाम देते हैं D2। ये सपोज करो पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, क्योंकि आपका पॉजिटिव हाफ जा रहा है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ देखो इस पीएन जंक्शन में होता क्या है कि ये पीएन जंक्शन का सिंबल है, यहाँ पे ये होता है बेटा P, इसे बोलते हैं N ना। तो यहाँ P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और N जुड़ा है अदर दूसरे नेगेटिव से ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं P जुड़ा है नेगेटिव से ना। तो बेटा P पॉजिटिव के जुड़ने की वजह से दैट इज इन फॉरवर्ड बायस। तो जो डायोड D1 है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। लेकिन जो डायोड D2 है वो नेगेटिव से जुड़ा है P टर्मिनल उसका, तो इसलिए ये काम करता है रिवर्स बायसिंग में, और ये काम करता है बच्चे फॉरवर्ड बायसिंग में। तो रिवर्स बायसिंग में होने की वजह से D2 में कोई करंट पास नहीं होता, लेकिन जो पहला डायोड है उसमें करंट पास होता है। और डायरेक्शन कहाँ आती है, A टू B ही डायरेक्शन आती है आपकी ना। तो जो हमारा ये इनपुट गया था वही सेम उतना ही आपको आउटपुट मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आपका नेगेटिव हाफ जाता है, तो नेगेटिव हाफ जाते बेटा क्या होता है, यहाँ हो जाती है पोलैरिटी चेंज। ये नेगेटिव हो गया, ये बन गया पॉजिटिव अपना। अब यहाँ नेगेटिव जाने की वजह से जो ये P टर्मिनल है वो जुड़ा है नेगेटिव से, इसका मतलब अब काम करता है ये रिवर्स बायस में, और दूसरे वाला काम करेगा फॉरवर्ड में। तो इस बार क्या होगा, ये वाला टर्मिनल काम, ये वाला डायोड काम नहीं करेगा, नीचे वाला डायोड काम करेगा। तो यहाँ से सारा करंट पास हो जाएगा। फिर आप करंट की डायरेक्शन क्या नोट करेंगे, A टू B ही नोट करेंगे। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो फिर से आपको ऊपर करंट मिलेगा। जितना ये करंट नीचे है सेम ऊपर मिलेगा, सेम पॉजिटिव आया आगे, फिर आगे ऊपर करंट, फिर आगे ऊपर करंट, इस तरीके से ना। तो ये इसका आउटपुट वेव फ्रंट है। अब इसमें वर्किंग कैसे लिखेंगे, तो पहली बात क्वेश्चन में पूछा था कि इसका जो है डायग्राम बनाओ। ये रहा बेटा डायग्राम, जो इसका इनपुट है, ये रहा इनपुट, ये रहा इसका आउटपुट। ठीक है, अब इसका वर्किंग क्या लिखेंगे, देखो मैं यहाँ वर्किंग लिख देता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि प्रॉपर में आंसर कैसे देना है। तो बेटा वर्किंग में क्या होता है, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, जो जो मैंने अभी बोला था उसी को मैं नोट डाउन करूंगा बस केवल ना। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ना, जैसे आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल जाता है, तो जो डायोड D1 है, डायोड D1 वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस एंड डायोड D2 वर्क्स इन रिवर्स बायस। ठीक है बेटा, तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता, सो ओनली करंट फ्लो फ्रॉम डायोड D1, सो ओनली करंट फ्लो फ्रॉम डायोड D1। ठीक है, कहां से डायरेक्शन, फ्रॉम A टू B डायरेक्शन। ये हो गया आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल का। देन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D1 वर्क्स इन रिवर्स बायस बट डायोड D2 वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस, डायोड D2 वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, सो ओनली करंट फ्लो फ्रॉम कहां से बेटा, डायोड D2 से। ओनली करंट फ्लो
फ्रॉम डी टू डायोड ना, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए टू बी, इस बार भी वो ए से बी की तरफ ही जा रहा है करंट ना। सो वी गेट ए फाइनल आउटपुट, thus we find that during both the cycle current flow in the same direction, दैट इज इट्स वर्किंग बेटा। ठीक है, आपको जो मैंने समझाया था वही टू द पॉइंट आपको ऐसे लिखना है। डन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था बेटा, देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो ये ग्राफ से समझा रहा है। इसी ग्राफ में हम इसका आंसर दे देंगे फटाफट से। देखो क्वेश्चन में लिखा है द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज शोन एज इन द फिगर। आपको ये एक कैरेक्टरिस्टिक बना रखी है वोल्टेज और करंट की। ये आपका करंट है ऊपर, ये आपका बेटा इस तरफ क्या है, वोल्टेज है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट I इक्वल टू 15 एम्पियर। आपको 15 एम्पियर कहाँ है, यहाँ है ना, ये वाला ग्राफ है आपका ना। आपको 15 एम्पियर पे क्या बताना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। एट I इक्वल टू 15 मिली एम्पियर पे आपको R की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप ये देख लो कि भाई आपका जो 15 एम्पियर पे वोल्टेज है वो कितना है। देखो वोल्टेज कितना है, आपको दिख रहा है 0.7 है, क्योंकि 0.5 यहाँ है, 0.7 यहाँ, 0.8 यहाँ। तो इस वाले पे आपका वोल्टेज हो गया बेटा 0.7। आपका करंट कितना है, 15 मिली एम्पियर है। तो आप इजिली रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V अपॉन I। इसे मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो 0.7 डिवाइड बाई 15 इंटू 10 की पावर -3। इसे आप ऊपर ले जाएंगे, काटाकाटी करेंगे तो बेटा आपके पास ये आएगा 47 ओम। डन। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, V इक्वल टू -10 पे बताना है रेजिस्टेंस आपको। यहाँ पे इस नेगेटिव वाले पे पूछ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि V की वैल्यू कितने बेटा, -10 है। और करंट आपका कितना है, 1 माइक्रो एम्पियर है, क्योंकि कांस्टेंट करंट चल रहा है। 1 माइक्रो बोल 10 की पावर -6 एम्पियर करंट है आपके पास। तो रेजिस्टेंस का फिर यहाँ फॉर्मूला लगा दो आप बेटा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V अपॉन R, फिर से आपका 10 अपॉन में 1 इंटू 10 की पावर -6, दिस विल बी 10 की पावर 7 ओम। खत्म। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो मैं इसे ऐसे बताता हूँ ओरली, आप लिख लेना अपने आप से। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बेटा प्योर सेमीकंडक्टर ना, जिसमें कोई भी डोपिंग ना हो। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। यहाँ लिख लेता हूँ हल्का हल्का सा। इंट्रिंसिक मतलब बच्चे प्योर, नो डोपिंग प्रेजेंट, नो इम्प्योरिटी। ठीक है बेटा। एक्सटेंसिक में क्या होता है, डोपिंग करते हैं आप ना। डोपिंग भी आपको पता है कौन कौन सी मैंने सिखाई थी, पीछे भी डोपिंग करते हैं 2 तरह की। तो यहाँ पे डोपेंट एटम मिलाते हैं आप अलग से इसमें ना। ठीक है। दूसरा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो नंबर ऑफ होल्स है वो बराबर होते हैं। मतलब वी कैन से इंट्रिंसिक वालों के जो एटम है वो सेम होते हैं। लेकिन एक्सटेंसिक वालों में यदि एन टाइप बना हुआ होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से। यदि पी टाइप बना होगा तो बेटा नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। दीज आर द 2 मेजर डिफरेंस। ठीक है, जो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन पे आओ अगले वाले पे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो इसमें ये हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है, तो आप इसका पहले हाफ वेव का डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर बता रहा हूँ बेटा, एक एक चीज इसमें डिस्कस करेंगे हम। यदि आपने पूरी वीडियो या 6 सारे क्वेश्चन लगा लिए ना, तो आपको जरूरत नहीं है कुछ भी कहीं से पढ़ने की। आप बड़ा इजिली इसमें 7 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूँ और साथ साथ में थ्योरी भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है बच्चे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि एक सिंगल डायोड यूज करते हैं यहाँ पे ना। ठीक है, अभी सिंगल डायोड में आपको इससे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या होता है, ये हमारे पास मान लो एक पीएन जंक्शन डायोड मैंने बना दिया यहाँ पे ऐसे। यहाँ मैंने ये सेमी वो लगा दिया आपका ट्रांसफॉर्मर। ठीक है भाई, ट्रांसफॉर्मर आपको पता है एसी पे काम करता है, तो यहाँ पे हमारा एसी सोर्स आएगा और जो हम आउटपुट लेते हैं वो हम यहाँ से ले लेते हैं। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बेटा बी पॉइंट। ठीक है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। डन। अभी देखते हैं फटाफट कैसे इसकी वर्किंग है। ये आपका डायोड मान लो D1 है। अब देखो यहाँ पे हमारा इनपुट जो जाएगा, इनपुट तो आपको पता है एसी वाला इनपुट जाएगा ये रहा। ठीक है, आउटपुट जब हम बनाएंगे तो पहले इसका टाइम इंटरवल बना लेता हूँ मैं यहाँ से। ये रहा आउटपुट बनेगा बेटा यहाँ पे, ये आपका टाइम इंटरवल हो गया।
जहां भी समझ ना आए आप कमेंट्स में डाल देना कि सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन प्रॉपरली, ओके। देखो बेटा, अब जैसे ही फर्स्ट हाफ इसमें जाएगा ये ना, देखो ये फिर सेकंड हाफ है, सेम वर्किंग है उसके जैसी ऊपर वाले की, थर्ड नेगेटिव पॉजिटिव हाफ फिर नेगेटिव हाफ ना। जैसे ही पॉजिटिव हाफ जाता है आप देखते हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है आपका ना। तो जो ये बेटा पी होता है ये एन है ना, पी काम करता है पॉजिटिव में, पी जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, इसका मतलब ये काम करता है एज ए फॉरवर्ड बायस की तरह। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, सारा करंट हमें फ्लो हो जाता है यहाँ से, तो हमें ए टू बी में करंट नोट हो जाता है, कितना सेम करंट हमें मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आपका नेगेटिव हाफ जाता है तो पोलैरिटी हो गई चेंज, ये हो गया बेटा नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। इस बार पी नेगेटिव से जुड़ गया, इसका मतलब वो रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, इट ऑफर मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है इनफाइनाइटली, तो ये करंट को पास ही नहीं होने देता। तो करंट को पास नहीं होने देता तो क्या होगा बेटा, वे हमारे पास जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। फिर अगला पॉजिटिव आएगा, फिर हमें आउटपुट मिलेगा, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर पॉजिटिव, फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो इस तरीके का हमें आउटपुट मिलता है इसमें। डन। अगले बात पे आते हैं, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एट द टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, मार्क द डोनर एंड एक्सेप्टर लेवल विद देयर एनर्जी। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं तीनों के डिस्कस कर लेता हूँ आपसे अभी, मेटल का भी, इंसुलेटर का भी और आपका सेमीकंडक्टर का भी, ठीक है। क्योंकि आगे क्वेश्चन हो सकता है वो यही सेम क्वेश्चन आगे आ जाए ना। देखो ये सेम क्वेश्चन आया है आपके आगे, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तीनों के हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में, ठीक है। देखो बेटा मेटल या कंडक्टर में क्या होता है कि जो एनर्जी बैंड डायग्राम है आपके वो कुछ ऐसे बनते हैं। यहाँ पे नीचे होता है बेटा आपका वैलेंस बैंड, कोई भी एनर्जी लेवल सो आपका यहाँ वैलेंस बैंड होता है, और बीच में होता है एनर्जी गैप। बट मेटल में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो आपको ऐसे ओवरलैपिंग दिखानी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका बेटा वैलेंस बैंड है। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग शो करी है मैंने, ये वाला हिस्सा देखो, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है, एनर्जी गैप जो मेटल में बनता है बेटा उसमें जो है बिल्कुल जीरो होता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में हैं, जो केवल शेयरिंग करते हैं वही कंडक्शन का काम भी कर सकते हैं, वही एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी चल सकते हैं। तो मेटल वाले में क्या होता है कि एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं होता, वहां पे ओवरलैपिंग होती है। इंसुलेटर में क्या होता है बेटा, जो ये एनर्जी गैप है दैट इज बहुत ज्यादा होता है वो ना। तो जो ये वैलेंस बैंड है यहाँ पे क्या होता है, वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड होता है आपका ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही पाए जाते हैं। लेकिन जो बीच में एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी होता है। क्योंकि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वही काम करेगा एज ए करंट जनरेट करने का ना, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस बैंड यहाँ पे क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है, और जो ये एनर्जी गैप है वो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैं आपको सारा बता रहा हूँ, हो सकता है आगे इंसुलेटर के लिए बनाने के लिए आ जाए ना, तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंस बैंड क्या होता है बेटा, फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड, लेकिन कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी है। कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता। सेमीकंडक्टर में दो तरह का बनता है आपका, एक बनता है बेटा इंट्रिंसिक वाला, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक बनेगा आपका एक्सट्रिंसिक वाला, जो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में, एन और पी टाइप वाला, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों पार्टीशन अलग अलग कर देंगे, एन टाइप और पी टाइप ना। पहले हम एक्स इंट्रिंसिक देख लेते हैं। इंट्रिंसिक वाले में क्या होता है कि आपको पता है कि इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर एटम आपका ना, ठीक है। तो यदि हम एट टी इजकल टू 0 केल्विन की बात करता हूँ, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो जो आपका यहाँ ये एनर्जी गैप है, ये आपका जो वैलेंस बैंड है, और जो ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन है बेटा, ये वैलेंस है। जो ये एनर्जी गैप होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, लेकिन इंसुलेटर में ये ज्यादा होता है, और मेटल में क्या होता है बेटा, ये ग्रेट नियर अबाउट जीरो होता है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप है आपका, लेस देन है उससे ना। तो आप क्या देखते हैं कि जब भी आपका टेम्परेचर 0 केल्विन है तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पाए जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर नहीं पहुंच पाता कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से ये एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। यदि हम टी ग्रेटर देन 0 केल्विन कर दे तो आप देखते हैं कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये कंडक्शन बैंड है बेटा, ये आपका वैलेंस बैंड है।
तो यहाँ से यहाँ यदि यहाँ मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है आपके ना, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, तो क्या करता है यहाँ पे ये होल्स छोड़ता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। यहाँ से इसने होल्स छोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया ना। तो आप क्या देखते हैं, ये एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। और इसमें क्या देखते हैं, जितने यहाँ होल्स बनते हैं वैलेंस बैंड में, उतने ही जाके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो नंबर ऑफ होल्स है वो सेम होते हैं। किसमें? इंट्रिंसिक वाले में। एक्सटेंसिव में क्या होता है, हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं। अब डोपिंग में क्या होता है कि एन टाइप में नंबर ऑफ बेटा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से, और पी टाइप में जो है नंबर ऑफ होल ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, जब हम एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है विच इज कॉल्ड डोनर ना, तो यहाँ पे एक डोनर लेवल बनता है हमारे पास ना। ये देखो मैं यहाँ बना लेता हूँ पहले, ये आपका वैलेंस बैंड है बेटा, ये एनर्जी गैप है आपका बीच में, और ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है बच्चे, ये कंडक्शन बैंड है आपका। तो बीच में जो ये एनर्जी गैप दिखा रहा हूं ना मैं यहाँ पे, दैट इज एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप क्या है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में कितना होता है, 3 से कम होता है। तो जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना, डोनर लेवल, वो कहाँ बनता है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे बनता है। दैट इज द डोनर लेवल ना, इसे बोलते हैं बेटा डोनर लेवल। कि जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ रहते हैं, और जिनका जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है, वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये बेटा एक्सटेंसिव का एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम है। पी टाइप में कैसे बनता है, यहाँ जगह नहीं बची। तो बेटा पी टाइप में क्या होता है, देखो जो ये आपका वैलेंस बैंड है यहाँ पे नीचे, दैट इज वीबी, ये यहाँ उसके ऊपर कंडक्शन बैंड हो गया। और जो एनर्जी लेवल होता है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, एन टाइप में होल्स होता है, तो इम्प्योरिटी एक कम रहती है ना, क्योंकि 3+3 वाला डालते हैं हम इसमें ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्टर लेवल होता है आपका ना, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है ना। तो वो जो एक्सेप्टर लेवल है वो कहाँ बनता है, जस्ट वैलेंस बैंड से अबव बनता है। ध्यान रखना, एन टाइप में कंडक्शन बैंड से नीचे बनता है डोनर लेवल, और यहाँ पे जो एक्सेप्टर लेवल है वो यहाँ बनता है। ठीक है बेटा, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, आप कभी इसे भूल जाओ, ये बहुत जरूरी है। ये एक्सेप्टर लेवल है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, इसकी भी एनर्जी कितनी होती है, वही 0.01 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। दोनों के बीच में तो एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही है, लेकिन जो एनर्जी लेवल किसका है, एक्सेप्टर लेवल का, दैट इज 0.01, और डोनर का भी 0.01। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा, क्योंकि मैंने सारा समझा दिया है आपको यहाँ पे, ये ना ये वाला भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट द टू डायोड D1 एंड D2 यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन द गिवन फिगर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द 1 ओम रेजिस्टर ना। देखो आपको करंट की वैल्यू बतानी है। पहले आप ये देखो कि जो ये पॉजिटिव एंड है वो कहाँ जा रहा है। देखो पॉजिटिव वाला ये होता है P, ये N है, यहाँ डायोड उल्टा जुड़ा हुआ है, ये P है, ये N है आपका ना। तो यहाँ देखो पॉजिटिव, इसमें तो पॉजिटिव से P जुड़ा है, इसमें नेगेटिव से P जुड़ा है ना। यहाँ N जो है पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका मतलब जो डायोड D2 है, D2 में आप देख रहे हैं कि जो N है वो जुड़ गया बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से। और यदि ऐसा हुआ तो दैट इज इन फॉरवर्ड बायस, सॉरी रिवर्स बायस ना। तो रिवर्स बायस में आपको पता है करंट फ्लो नहीं करता। यदि रिवर्स बायस में इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आपका नॉर्मल सी बात है, जो आपका सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, सर्किट छोटा सा रह जाएगा, ये तो हट जाएगा यहाँ से। ये आपका डायोड है केवल D1, यहाँ आपका बेटा रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये आपका सर्किट हट गया है यहाँ से, तो ये तो कनेक्शन ही नहीं है, करंट पास ही नहीं होगा। यहाँ आपकी ये बैटरी है, और यहाँ आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है 1 ओम का, तो आपका सर्किट कुछ इस तरह का रह गया। ये 6 वोल्ट बैटरी है यहाँ पे। तो अब आप इसका नेट रेजिस्टेंस देख लो कितना हुआ, नेट रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो 2 + 1 3 ओम। आपका वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट का है, आप इजीली करंट निकाल लो, करंट आ गया 2 एम्पियर बस। तो आपका 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसी में ना 19वें क्वेश्चन में ही कई बार ना एक बल्ब वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, कि ये आपका मान लेते हैं एक डायोड है, ऐसे लगा रखा है, यहाँ एक इसने बैटरी लगा दी, और यहाँ बेटा एक डायोड लगा रखा है ऐसे आपने। ठीक है, ये P है, ये N है, यहाँ पे बच्चे ये क्या है, ये ऐसे है, ये P है और ये N है। यहाँ पे इसने 2 बल्ब लगा रखे हैं, एक बल्ब तो यहाँ लगा दिया,
और बेटा एक बल्ब जो है यहाँ लगा दिया ऐसे ना, ये मान लो बल्ब है, ये B1 बल्ब है, ये बच्चे हमारे पास क्या है B2 बल्ब है ना। ये क्वेश्चन भी आया है एक बार ना, ठीक है। ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो आपसे पूछा गया विच बल्ब विल ग्लो, आपका कौन सा बल्ब जलेगा। एक्सप्लेन विच बल्ब विल ग्लो, आपको बताना है कौन सा बल्ब जलेगा, जल्दी बताओ चलो। एंड वाई। तो देखो नॉर्मल सी बात है बेटा, आपको ये देख रहा है कि कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग में है, कौन सा रिवर्स में। देखो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे N पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और यहाँ P जुड़ा है पॉजिटिव से ना। देखो P पॉजिटिव से जुड़ने का मतलब है दैट इज इन फॉरवर्ड बायस, और यहाँ N जुड़ा है पॉजिटिव से दैट इज इन रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में बेटा करंट फ्लो नहीं करता, इसका मतलब B1 बल्ब जलेगा नहीं, B2 बल्ब जलेगा, खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। आगे आ जाओ, हाउ इज फॉरवर्ड बायसिंग डिफर फ्रॉम द रिवर्स बायसिंग, ये पढ़ लेते हैं। देखो जरा इनका जो फॉरवर्ड बायसिंग में आपको समझाया था मैंने अभी एफ बी और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, पहला पॉइंट कि जब आपका P जुड़ जाए बेटा पॉजिटिव से, N जुड़े आपका नेगेटिव से। रिवर्स बायसिंग क्या होती है, P जुड़े बच्चे नेगेटिव टर्मिनल से और N जुड़े आपका पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होती है, थिन होती है, धीरे धीरे पतली होनी शुरू हो जाती है। डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, डिप्लीशन लेयर जो है चौड़ी होनी शुरू हो जाती है, बिकम्स थिक, ठीक है बेटा। तीसरी बात, फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से चलता है, करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ पे बेटा चलता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, ठीक है। तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस, यदि आप इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक भी बनाना चाहे कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनता है, मतलब जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, और रिवर्स बायसिंग में कैसे बनता है, ये भी आप दिखा सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा फॉरवर्ड बायसिंग का जो ग्राफ बनता है, ये आपका वोल्टेज है, आपका ये आपका करंट है। जब भी आप फॉरवर्ड बायस करते हैं तो आप क्या देखते हैं, आपका ग्राफ कुछ कुछ ऐसे जाता है आपका ना, ठीक है, इस तरीके से चढ़ता है आपका ग्राफ, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये एक पॉइंट है मिनिमम है जहां से करंट आपका स्टार्ट होता है ना, जस्ट स्टार्ट ना, इसे बोलते हैं बेटा नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, नी वोल्टेज, ठीक है। या इसको कट इन वोल्टेज भी बोला जाता है, कट इन वोल्टेज। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, जिसने ये पूरी वीडियो देख ली ये समझ लेना 7 नंबर कहीं नहीं जाएंगे ये, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में जो ग्राफ बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, क्योंकि आप जो है नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई करते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। और जो करंट होता है यहाँ पे, जो करंट चलता है वो चलता है मिली एम्पियर में, ये चलता है बेटा माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो जो यहाँ का ग्राफ बनता है वो जो है कुछ कुछ ऐसे आता है, ऐसे गिर जाता है, ठीक है। यहाँ करंट कम होता है, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं बेटा ब्रेक डाउन रीजन, BR, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम शोइंग हाउ ए पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। देखो इसका सर्किट डायग्राम मैं बना देता हूँ फटाफट से। हाउ इज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर अफेक्टेड इन टू केस। देखो ये तो मैंने समझा चुका हूँ, डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड बायस में बेटा क्या होती है, घटती है, और रिवर्स बायस में बढ़ती रहती है, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम देख लो एक बार, फॉरवर्ड बायसिंग का सर्किट डायग्राम और रिवर्स बायसिंग का सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में बेसिकली हम वही दिखाएंगे बस केवल, ठीक है ना, कि आपकी जो बैटरी है वो आपने कैसे लगा रखी है। ये आपका डायोड हो गया, जंक्शन डायोड। आपने यहाँ इसमें जो है करंट मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक वो लगा देते हैं एमीटर, ये आपने मिली एमीटर लगा दिया प्लस में। थोड़ा बनाने का तरीका है बस, आपको पता है वोल्टमीटर तो ऑलवेज पैरेलल में लगता है, तो यहाँ हमने वोल्टमीटर भी लगा दिया कि हम इजीली करंट मेजर कर सके, वोल्टेज नाप सके, कितना वोल्टेज इसमें सप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे हम जो है एक रियोस्टेट लगा देते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, ये मैंने रियोस्टेट जोड़ दिया, दैट इज द सर्किट डायग्राम ना। और यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं, बस हो गया काम। ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, ये जुड़ गई बैटरी, ठीक है बेटा। देखो यहाँ ये P है, ये N है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बायस। आप इसे अच्छे से याद कर ले कैसे बनता है, ठीक है। कहाँ पर आपको करंट वो लगाना है। ये देखो ये रिवर्स बायसिंग में है तो यहाँ माइक्रो एम्पियर में करंट चलता है, ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। यहाँ आपने वोल्टमीटर लगा दिया अपना सेम, ये माइनस ये प्लस, ये आपका वोल्टमीटर लग गया। आगे जाके फिर यहाँ हम रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं,
चलो रियोस्टेट लगा देते हैं भाई, यहाँ पे हमने रियोस्टेट लगा दिया, ये ऐसे करके ये रियोस्टेट हो गया। ठीक है बेटा, ये जुड़ गया आपका ऐसे। बस फिर यहाँ बैटरी लगा देते हैं, बैटरी का ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, सॉरी उल्टा हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, एन आपका पॉजिटिव हो गया, पी आपका बेटा नेगेटिव हो गया। दैट इज द सर्किट डायग्राम ऑफ रिवर्स बाइसिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। देखो ये मैं सिखा चुका हूँ बेटा पहले ना कि पीएन जंक्शन डायोड का जो है रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करता है, इसका इनपुट भी इसका आउटपुट भी दोनों बना चुका हूँ, डायग्राम भी बना चुका हूँ। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ये भी हम बात कर चुके हैं, एंड डिप्लीशन लेयर इन द पीएन जंक्शन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड फॉरवर्ड बाइसिंग ऑन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। ये आपको पहले ही बात करी थी कि फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है बेटा, डिप्लीशन लेयर हो जाती है कम। ठीक है, देखो डिप्लीशन लेयर थिन हो रही है ना, और रिवर्स बाइसिंग में क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, वो पूरा सेमीकंडक्टर का साइज ले लेती है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 26। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 भी क्या बोल रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है, उसकी वर्किंग बतानी है, आउटपुट बताना है, इनपुट बताना है। 2019 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 28 दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। मैं आपको यहाँ पे 4 डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, आपको पहचानना है कि कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग है और कौन सा रिवर्स बाइसिंग है। जैसे देखो बेटा मैंने यहाँ पे सर्किट बना दिया ऐसे, इसको मैंने अर्थ कर दिया, यहाँ पे मैंने बना दिया माइनस का 9 वोल्ट। दूसरा सर्किट है बेटा हमारे पास, ये ऐसे है, यहाँ मैंने बना दिया माइनस का 9 वोल्ट, इसको मैंने इस बार अर्थिंग कर दिया। तीसरा सर्किट डायग्राम है, ये हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, ऐसे बना दिया, यहाँ बनाया माइनस का 9, यहाँ बनाया माइनस का 10 वोल्ट। ठीक है बेटा, चौथे वाले सर्किट में हमने क्या किया, सर्किट हमने ऐसे ही बनाया सीधा। ठीक है, इसे हमने कर दिया प्लस का 8 वोल्ट, इसे हमने कर दिया 3 वोल्ट ना। तो आपको ये बताना है कि इन चारों डायग्राम में से कौन सा रिवर्स बाइसिंग है और कौन सा बच्चे क्या है फॉरवर्ड बाइसिंग है। तो आपको केवल ये बताना है बस। ठीक है, तो बताओ फटाफट कैसे बताएंगे, जितना आप जानते हैं उसके हिसाब से बताओ। तो बेटा देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको पता है क्या होता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में आपका जो अब तक जितना आपने पढ़ा है, फॉरवर्ड बाइसिंग में P जुड़ा होता है पॉजिटिव से, N जुड़ा होता है नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के। और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में P जुड़ा होता है नेगेटिव से और N जुड़ा होता है पॉजिटिव से। देखो बेटा इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो P का वोल्टेज है वो ज्यादा होता है N के वोल्टेज से, ध्यान रखना। यदि P का वोल्टेज ज्यादा है N से तो वी कैन कॉल इट फॉरवर्ड बायस, और यदि P का वोल्टेज कम है N से वी कैन कॉल इट रिवर्स बायस ना। यहाँ पे आप देखो फटाफट से ना, देखो ये हमारा P है, ये हमारा N है, तो यहाँ पे N का वोल्टेज कितना है, नो माइनस का 9 है, और यहाँ पे P का वोल्टेज कितना है बेटा 0 है, अर्थ हो रखा है ना, तो 0 बड़ा है, इसका मतलब दैट इज फॉरवर्ड बाइसिंग। यहाँ देखो ये भी P है ये भी N है, तो ये बेटा यहाँ पे P पे माइनस का 9 है और यहाँ 0 है, N बड़ा है, इसका मतलब दैट इज रिवर्स बाइसिंग। यहाँ पे देखो ये P इस तरफ है N इस तरफ है, P का वोल्टेज -10, N का वोल्टेज -9, -9 बड़ा है, इसका मतलब दैट इज रिवर्स बाइसिंग। यहाँ वाले में देखो P ये रहा हमारा, ये N ये रहा, P का वोल्टेज 8 है N का 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग। अब आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। अब आप यहाँ पे भी इसे कर सकते हैं आसानी से, देखो ये P है ये आपका N है, P का वोल्टेज 0 N का 5 है, इसका मतलब दैट इज रिवर्स बाइसिंग। आगे देखो बेटा ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ये फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। आगे चलो फटाफट से, राइट द टू प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। देखो यही मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है तो दो प्रोसेस कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज ड्रिफ्ट और दूसरा डिफ्यूजन। मैंने पीछे डिस्कस किया था, डिफ्यूजन और बेटा क्या होता है ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, एक और दूसरा ये होता है। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन। 2017 में क्वेश्चन आया था, ये मैं सेम समझा चुका हूँ पीछे। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 33 राइट द एनी टू डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे बेटा ड्रॉ द फुल वेव, ये सेम आगे क्वेश्चन बेटा, अगले वाला भी फुल वेव रेक्टिफायर और अगले वाला भी क्वेश्चन जो है 36 भी, नेम द टू इंपोर्टेंट प्रोसेस दैट अकर्स, सेम क्वेश्चन है बेटा ये वाला भी ना।
तो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन इसके मोटे मोटे डिस्कस कर लिए हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में बेसिकली थ्योरी में क्या क्या है जो आपको पढ़ के आना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको। एक चीज और आप इसमें याद रखेंगे कि जो आपका सेमी कंडक्टर है ना, सेमी इंसुलेटर और आपका कंडक्टर, ठीक है बेटा, तीनों चीजों के आपको जो है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी याद होनी चाहिए कि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर की क्या होती है, रेजिस्टिविटी इसकी क्या है और कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है ना। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे पेपर में कि आप जो है तीनों को डिफरेंशिएट करें अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, पहली बात। दूसरी बात, आपको अच्छे से एनर्जी बैंड डायग्राम आने चाहिए कि एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनते हैं, ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम। तीसरी बात बेटा, आपको सेमीकंडक्टर्स के टाइप पता होने चाहिए कि सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर वाला होता है, एक्सट्रिंसिक डोपिंग वाला होता है। डोपिंग दो तरह की होती है, ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट। ट्राईवेलेंट डालेंगे तो आपका क्या बनता है, पी टाइप बनता है। एंड एन टाइप कब बनेगा, जब आप पेंटावेलेंट डालेंगे। फिर उसके बाद बाइसिंग वाला पार्ट, बाइसिंग के बाद आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, और फिर बेटा आपका रेक्टिफायर वाला पार्ट ना, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर ना। ये सारा आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका खुदा भी इसमें से 7 नंबर नहीं छीन सकता, ठीक है बेटा। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे कि भाई हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच।